अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। नाजरीन, डैम किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। डैमों से न सिर्फ सस्ती बिजली मुयसर होती है बल्कि पानी जखीरा करके बंजर जमीनों को आबाद किया जा सकता है। यही डैम कुदरती आफत सैलाब से होने वाली बड़ी तबाही से बचाने का जरिया भी बनते हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर 50 साल तक पाकिस्तान में कायम होने वाली हुकूमतों ने सिर्फ 2 बड़े डैम तैयार किए, जबकि कालाबाग डैम शुरू से लेकर आज तक मुतनाज़ हैसियत इख्तियार किए हुए है। साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में कालाबाग डैम की तामीर पर काफी गुफ्तो शनीद हुई लाहासिल रही। 2001 में सदर मुशर्रफ की हुकूमत ने पानी और बिजली की ज़रूरियात के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में दासू के मकाम पर डैम बनाने का फैसला किया और दासू डैम की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया, जो कि 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान मुकम्मल हुई। 2014 में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने इस मंसूबे की मंजूरी दी और 25 जून 2014 को वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने इस डैम का संगे बुनियाद रखा, जिस पर काम का बाकायदा आगाज 3 साल बाद 2017 में शुरू हुआ। 2018 में इमरान खान की हुकूमत को इस डैम की तामीर और ज़मीन की खरीदारी के लिए फंडिंग के मसाइल का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों ने साइट पर काम की सुस्त रवि की वजह से फंडिंग कैंसिल करने की धमकी दी, जिस पर वजीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए मसाइल को हल करवाया, जिसके बाद डैम की तामीर का काम जोर शोर से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि दासू डैम फेज़ 1 साल 2024 में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे 2160 मेगावाट सस्ती बिजली मुयसर आएगी, जबकि फेज 2 के मुकम्मल होने पर मज़ीद 2160 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। दासू डैम से मजमूई तौर पर 4220 मेगावाट बिजली मुयसर आएगी। दासू डैम की झील 74 किलोमीटर लंबी और 365 मीटर चौड़ी होगी, जो कि लगभग 24 मुरब्बा किलोमीटर बनती है। दासू डैम में 82 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। इस डैम से पाकिस्तान को सालाना 240 अरब रुपए का फायदा होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत का तखमीना 1400 अरब रुपए लगाया गया है। इससे पहले जितने भी बड़े डैम बनाए गए, इनका मकसद पानी जखीरा करना था, मगर इस डैम को बनाने का बुनियादी मकसद बिजली की पैदावार में इजाफा करना है। इस डैम के फेज 1 में 360 मेगावाट के 6 टरबाइन नस्ब किए जाएंगे। दासू डैम के फेज 2 पर 2025 में काम शुरू होने का इम्कान है, जो कि 2027 में पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस डैम के फेज 1 में 360 मेगावाट की 6 टरबाइन नस्ब की जाएंगी। दासू डैम के फेज 2 पर 2025 में काम शुरू होने का इम्कान है, जो कि 2027 में पाया तकमील तक पहुंचेगा। दूसरे फेज में 360 मेगावाट की 6 टरबाइन नस्ब की जाएंगी, जबकि एक पावर हाउस बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये बात भी काबिल जिक्र है कि दासू डैम की तामीर के बाद तरपेला डैम पर दबाव में कमी आएगी और इसकी उम्र में 30 से 35 साल का इजाफा हो जाएगा। दासू डैम से तकरीबन 74 किलोमीटर ऊपर दयामीर भाषा डैम पर भी इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। दासू डैम की तरह भाषा डैम की तामीर की तजवीज़ भी मुशर्रफ दौर में सामने आई। वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने इसका संगे बुनियाद रखा, मगर काम शुरू न हो सका। अक्टूबर 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौरान एक बार फिर इसका संगे बुनियाद रखा गया, मगर काम शुरू न किया जा सका। 2018 में पीटीआई की हुकूमत ने दयामीर भाषा डैम की तामीर का असूली फैसला किया और इस पर बाकायदा काम शुरू करने के लिए 13 मई 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने चाइना पावर कंपनी और फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ 442 बिलियन रुपए की लागत से दयामीर भाषा डैम की तामीर का मुआहदा किया, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 6 जुलाई 2020 को डैम की तामीर के लिए इब्तदाई फंड जारी कर दिए। भाषा डैम की तामीर से 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। नाजरीन, ये अभी मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की में नए संगे मील साबित होंगे। आने वाले दिनों में दासू भाषा और दीगर मंसूबों की तामीर के बाद पाकिस्तान में 16,568 मेगावाट 2 रुपए यूनिट वाली सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी, जो पाकिस्तान की ज़रूरत का 50% बनती है। ये मंसूबे जहां बिजली की पैदावार में इजाफे का सबब बनेंगे, वहीं इनकी तामीर से हर साल आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। नाजरीन, ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब्बास बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।